बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लका। क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 38 है। यूनिट 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के रिव्यू एक्सरसाइज 2 में आज हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं कि यहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स दिया है A इज इक्वल टू 3 1 माइनस 1 0 1 2 और कहते हैं देन शो डेट A ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज A आर बोथ सिमेट्रिक। हमें ये साबित करना है कि A और A ट्रांसपोज और फिर A ट्रांसपोज और A दोनों क्या है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले और दोबारा वही मैट्रिक्स हमें दे तो ये दोनों सिमेट्रिक्स होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये मैट्रिक्स ए हमें दिया है तो इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि रोज को कॉलम में चेंज करे और कॉलम को रोज में चेंज करे। तो ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। इस तरह से ऑटोमेटिकली ये जो फर्स्ट कॉलम है ये रो में, सेकंड कॉलम सेकंड रो में और थर्ड कॉलम थर्ड रो में कन्वर्ट होगा। तो ये ए है और ये ए ट्रांसपोज है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, ए और ए ट्रांसपोज। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का तरीका आपको पता है कि सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो रो नंबर फर्स्ट है, ठीक है, इसको यहाँ इस कॉलम के साथ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो 3 है, 3 is 9, 1 टाइम 1 is 1 और -1 टाइम -1 is +1, ठीक है। अब जो ये सेकंड रो है, ठीक है, सेकंड रो, ये फर्स्ट रो जो है, अब यहाँ पे इस सेकंड कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इस सेकंड कॉलम के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखें 3 टाइम 0 is 0, 1 टाइम 1 is 1 and -1 टाइम 2 is -2, ठीक है। अब इसके बाद ये जो सेकंड रो है इसको फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0 टाइम 3 is 0, 1 टाइम 1 is 1 and 2 टाइम -2 is -2। अब फर्स्ट रो सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। तो ये 0 टाइम 0 is 0, 1 टाइम 1 is 1 और 2 टाइम 2 is +4। अब इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करें तो 9 + 1 + 1 11, 1 - 2 -1, 1 - 2 -1 एंड 1 + 4 5, ठीक है। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया, ये हमने ए ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। अब हम ये देखते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। अगर ट्रांसपोज के बाद यही मैट्रिक्स फिर दोबारा आया तो इसका मतलब ये होगा कि ये सिमेट्रिक है। तो देखिए यहाँ पे हमने इसका ट्रांसपोज दिया तो यहाँ पर ये जो रो है 11 - 1 इसको कॉलम में लिखे 11 - 1 और ये जो -1 5 है इसको यहाँ दूसरे कॉलम में लिखे। तो देखिए ये दोबारा ये दोनों आपस में फिर इक्वल है। इसका मतलब ये है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब हमने लिया तो दोबारा ए ट्रांसपोज आया। तो इट्स मीन डेट ए ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक है। अब नेक्स्ट हम ये प्रूव करते हैं कि ए ट्रांसपोज और ए, ये हम देखते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो यहाँ पे हम अब फाइंड करते हैं ए ट्रांसपोज ए को, ठीक है। तो पहले हम ए ट्रांसपोज लिखते हैं और फिर मैट्रिक्स ए लिखते हैं। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको ये फर्स्ट रो जो है ये फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे ये जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये 3 0 को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 टाइम 9, 0 टाइम 0 0,
फिर ये फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 टाइम 1 इज 3 प्लस 0 टाइम 1 इज 0। फिर ये फर्स्ट रो जो है इसको थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 टाइम माइनस 1 इज माइनस 3 प्लस 0 टाइम 2 इज 0। ठीक है, अब इसी तरह से ये जो सेकंड रो है इसको पहले फर्स्ट रो के साथ, फिर कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ और फिर थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। तो ये जो 1 टाइम 3 इज 3, 1 टाइम 0 इज 0, 1 टाइम 1 is 1 plus 1 time 1 is 1, 1 time minus 1 is minus 1, 1 time 2 is plus 2। ठीक है, अब इसी तरह से जो ये रो नंबर थर्ड है, ठीक है, ये जो रो नंबर थर्ड है इसको पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से और फिर थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। तो देखें ये 1 टाइम माइनस 3 is minus 3, 2 times 0 is 0, 1 time minus 1 is minus 1 plus 2 time 1 is plus 2, 1 time minus 1 minus into minus, तो ये प्लस 1, 2 टाइम 2 is प्लस 4। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 9, 3 plus 0 3, minus 3 plus 0 minus 3, 3 plus 0 3, 1 plus 1 2, minus 1 plus 2 1, minus 3 plus 0 minus 3 और minus 1 plus 2 1, 1 plus 4 5। तो ये हमने ए ट्रांसपोज ए फाइंड कर लिया। अब हम ये देखते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं, तो हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये जो रोज है ये कन्वर्ट होंगे कॉलम में। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, ये जो फर्स्ट रो है यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हुआ, ये जो सेकंड रो है 3 2 1 ये सेकंड कॉलम में, ये जो थर्ड रो है माइनस 3 1 5 ये थर्ड कॉलम में। अब दोनों को देखें तो दोनों बिल्कुल सेम है। इसका मतलब ये है कि ए ट्रांसपोज ए जो है ये होल ट्रांसपोज बराबर है ए ट्रांसपोज ए के। तो ए ट्रांसपोज ए इज आल्सो सिमेट्रिक। ये भी साबित हुआ कि ये क्या है, ये भी सिमेट्रिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें एक मैट्रिक्स ए दिया है और कहते हैं कि प्रूव दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू ए। ए इनवर्स हमें साबित करना है कि ये ए के बराबर है। तो मैट्रिक्स ए तो ऑलरेडी ये है, तो हमें ए इनवर्स फाइंड करना है और फिर देखना है कि वो इसके बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम ए डिटरमिन फाइंड करते हैं। ए डिटरमिन हम इसलिए फाइंड करते हैं कि अगर ये सिंगुलर हो तो फिर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा और नॉन सिंगुलर हो तो फिर इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। तो ए डिटरमिन हम फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो इसको, ये जो मैट्रिक्स ए है इसको हम डिटरमिन फॉर्म में लिखते हैं, फिर इसको एक्सपेंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। तो 4 लिख के और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करें तो 0 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 यहाँ पे लिखे, फिर अल्टरनेट माइनस 3। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को इग्नोर करें तो ये -1 -1 -4 -3 ये यहाँ पे लिखे, फिर +3। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को इग्नोर करें तो ये -1 0 -4 -4। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 4, 0 टाइम 3 इज 0 और ये -4 मल्टीप्लाई बाई -1 +4, लेकिन एक यहाँ पे डिटरमिनेंट का माइनस है तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये -4 होगा। ये -3 अपनी जगह पे लिख के -1 और -3 मल्टीप्लाई करें तो +3 लिखे और -4 मल्टीप्लाई बाई -1 तो ये +4 आता है, लेकिन एक फार्मूले का डिटरमिनेंट का माइनस है तो हम यहाँ पे लिखेंगे। +3 अपनी जगह पे लिख के ये -1 इंटू -4 +4 और -4 टाइम 0 इज 0। ठीक है, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 4 मल्टीप्लाई बाई -4 -16 -3 ये 3 -4 -1 ये 4 + 0 4। तो -16 माइनस इंटू माइनस +3 टाइम 1 is 3 और +12। तो 12 + 3 15 -16 + 15 -1। तो ये डिटरमिनेंट हमने फाइंड किया जो कि -1 है, इज नॉट इक्वल टू 0 है।
इसका मतलब ये है कि ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट होता है। अब ए इनवर्स को हम दो तरीकों से फाइंड कर सकते हैं। एक तो अगर आप चाहे तो एडजेंट मेथड से फाइंड कर सकते हैं, इस मैट्रिक्स के जितने कोफैक्टर्स है उसको आप फाइंड करेंगे, फिर इसके बाद जो है वो आप क्या करेंगे, एडजेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे और ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 और ए डिटरमिन एडजेंट आप ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इसको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की मदद से हम यहाँ पे इसको फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लेते हैं। ये मैट्रिक्स आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में मैट्रिक्स बी लिखा है, लेकिन ये बी क्या है, ये बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, ये जो है इसको हम अ, ये यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, आइडेंटिटी आइडेंटिटी तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने यहाँ पे इसके साथ लिखा कनेक्टेड। अब हम इस पे रो ऑपरेशन करेंगे तो इस मैट्रिक्स से हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे और ये मैट्रिक्स जो यहाँ पे हासिल होगा वो ए इनवर्स होगा। फिर उसको देखते हैं कि ये इसके बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो इसके लिए हम R1 और R2 को इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, इसमें भी और इस मैट्रिक्स में भी, दोनों में हम ये -1 0 -1 सेकंड रो को फर्स्ट रो से इंटरचेंज किया। सिमिलरली ये 0 1 0 ये भी सेकंड रो से हमने इंटरचेंज किया। अब नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो ये है कि यहाँ पे ये जो 4 है इसको 0 बनाएंगे और यहाँ पे ये जो 4 है इसको 0 बनाएंगे। ठीक है, तो इसको 0 करने के लिए हम क्या करते हैं, R2 के साथ 4 टाइम R1 को प्लस करते हैं और इसको 0 करने के लिए R3 से हम 4 टाइम R1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट रो तो अपनी जगह पे लिखा हमने, यहाँ पे ये 4 और आप -4 0, ये 3 -0 3 और ये 3 इस -1 के साथ 4 मल्टीप्लाई करें तो -4 होगा। 3 -4 -1 के बराबर है। सिमिलरली 1 + 0 1 0 + 4 4 के बराबर है और 0 + 0 ये 0 हो गया। अब हम R3 के साथ रो ऑपरेशन करते हैं। R3 से हम 4 टाइम R1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये -4 है और इसको -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 होगा। तो -4 + 4 ये 0 होगा। ये -4 + 0 -4 -3 और इस -1 के साथ जब हम -4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +4 होगा। ठीक है, तो +4 -3 1 के बराबर है। अब हमें यहाँ पे 1 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लाने के लिए हम रो ऑपरेशन करते हैं, R2 + R3 करते हैं। तो वो मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, R2 + R3 जब हम करेंगे तो ये R1 तो अपनी जगह पे लिखे और R2 के साथ ये प्लस करें 3 -4 तो -1 आएगा, 1 + 0 1 आएगा, 4 -4 0 आएगा और 0 + 1 1 आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमें 1 चाहिए, ये भी पॉजिटिव 1 होना चाहिए। तो इस R1 को भी हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं और R2 को भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। बाकी जो एलिमेंट पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो ये है कि ये जो -4 है हम इसको 0 करते हैं। तो इसको 0 करने के लिए हम क्या करते हैं, R3 के साथ 4 टाइम R2 को प्लस करते हैं। तो ये फर्स्ट रो अपनी जगह पे लिख के, सेकंड रो भी अपनी जगह पे लिख के और रो नंबर 3 के साथ ये ऑपरेशन करें। 0 + 0 0 -4 और R2 के साथ 4 मल्टीप्लाई करें तो +4 -4 + 4 0, ये 1 + 0 1। तो ये तो बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये सॉरी, यहाँ पे ये अभी इसमें एक स्टेप बाकी है। अच्छा, यहाँ पर भी करें 0 और R2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो -4 0 -4 -4 हो जाएगा, -4 + 0 -4 हो जाएगा और 1 इस -1 के साथ 4 मल्टीप्लाई करें तो -4 1 -4 -3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि यहाँ पे ये लास्ट स्टेप है हमारा कि यहाँ पे ये जो 1 है हम इसको क्या करते हैं, इसको हम 0 बनाते हैं। तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R1 से हम R3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये R2 और R3 को अपनी जगह पे लिख के और R1 से R3 को सब्ट्रैक्ट करें। 1 - 0 1 0 - 0 0 और ये 1 - 1 ये 0 हो
तो ये बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स बनेगा ये हमारा ए इनवर्स होगा। तो ये 0 और -R3 है, इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करें तो +4 होगा। 0 + 4 4 के बराबर है। ये -1 और ये R3 से माइनस मल्टीप्लाई करें +4, -1 + 4 3 के बराबर है। 0 और इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करें तो ये +3 हो जाएगा। 0 + 3 3 के बराबर है। अब ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आ गया ये वाला, ये हमारा क्या है, ये ए इनवर्स हो गया। ठीक है, ये ए इनवर्स है। तो नेक्स्ट देखिए ए इनवर्स, ये हमारे पास 4 3 3 -1 0 -1 -4 -4 -3 जो कि मैट्रिक्स ए के बराबर है। तो इस तरह हमने ये साबित कर दिया कि ए इनवर्स इज इक्वल टू ए के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं हमें एक मैट्रिक्स दिया है। ठीक है, मैट्रिक्स ए और हमें फाइंड करना है ए प्लस 10 ए इनवर्स, ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ए इनवर्स को जब फाइंड करेंगे तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखे 2 क्रॉस 2 है, सिंपल है। 4 टाइम 1 इज 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस लिखे और -2 को 3 से मल्टीप्लाई करें। तो ये 4 टाइम 1 इज 4 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 2 टाइम 3 is 6, 4 plus 6 is equal to 10 के बराबर है। तो ए डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर है। इसका मतलब ये है कि ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट होता है। अब हम एडजेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। तो एडजेंट ऑफ ए में क्या करते हैं, ये जो मैट्रिक्स ए है इस डायगोनल पर जो एलिमेंट है ये आपस में रिप्लेस होंगे, ये जगह चेंज करेंगे। यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 4 लिखते हैं। और इस डायगोनल पे जो एलिमेंट है ये साइन चेंज करेंगे, ये 3 माइनस होगा और ये -2 प्लस हो जाएगा। ये हमने ए एडजेंट फाइंड कर लिया। अब हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं। तो ए इनवर्स जो है वो फार्मूला है 1/a डिटरमिनेंट एडजेंट ऑफ ए। 1/a डिटरमिनेंट 10 के बराबर है 1/10 और एडजेंट ऑफ ए यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया है। तो ए इनवर्स हमने फाइंड कर लिया, लेकिन यहाँ पे देखे ये 10 ए इनवर्स है। ये क्या है, 10 ए इनवर्स। तो ये जब हम 10 ए इनवर्स करेंगे तो इसके साथ भी 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 10 होगा ये इस 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 10 ए इनवर्स क्या आएगा, 1 -3 2 और 4। अब हमारे पास 10 ए इनवर्स भी है और मैट्रिक्स ए भी है। अब इन दोनों को हम प्लस करते हैं और तो इस तरह हमारे पास रिक्वायर्ड जो आंसर है वो आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा ये ए है और 10 ए इनवर्स हमने फाइंड कर लिया जो ये है। अब दोनों को प्लस करें, ए प्लस 10 ए इनवर्स। ठीक है, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो आपस में प्लस करें। 4 के साथ 1 प्लस करें, 3 के साथ -3 प्लस करें, 3 -3 -2 के साथ 2 प्लस करें, -2 + 2 और 1 के साथ 4 प्लस करें, 1 + 4। ठीक है, तो ये 4 + 1 5 और ये 3 -3 0, -2 + 2 0 और ये 1 + 4 5 के बराबर है। तो इस तरह हमने फाइंड कर लिया कि ए प्लस 10 ए इनवर्स जो है वो बराबर है 10 5 0 0 और 5। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने रिव्यू एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व किए। एक क्वेश्चन रह गया, इंशाल्लाह उसको हम लास्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अगर इस लेक्चर के दौरान आपको कोई पॉइंट मुश्किल लगा हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हमारे जो नए वीडियोस होते हैं उससे आप अपडेटेड रहे। अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।